अभी तक एक नैब का केस हमारे दौर में नहीं हुआ। सारे नैब के केस पहले के चल रहे हैं, पिछले एक साल पहले के। शहबाज शरीफ नैब के जेल के अंदर हैं। आप पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी कमेटी के ऊपर बैठाने लगे हैं। जो कमेटी पार्लियामेंट में एहतसाब करती है उसके ऊपर शहबाज शरीफ बैठ जाएंगे। पार्टी की हमारी लीडरशिप है, मैंने उनको कहा जो भी ये कहते हैं इनकी बात मानते रहो, लेकिन एक चीज हम मान नहीं सकते, ये नहीं हो सकता कि हम आप एहतसाब से पीछे हट जाए। तमाम केसेस पुराने हैं, ये लोग आपस में मिसाके जमहूरियत की वजह से पकड़े नहीं गए। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन का इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हमने आज तक कोई केस नहीं बना, किसी सूरत एहतसाब से पीछे नहीं हट सकते। करप्शन का पैसा बचाने के लिए असेंबली को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ जेल में है, उन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनवा दिया गया। साद रफीक और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत के जज ने ख्वाजा बरादरान को 5 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। जेलें तशद्दुद और जबर मुकद्दर हैं। साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ऑपोजिशन एहतसाब के नाम पर बदतरीन सियासी इंतकाम की जद में है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में ज़िम्नी रेफरेंस दायर। रेफरेंस में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत 13 मुल्जिमान नामजद। अपोजिशन लीडर का कल तिबी मुआयना कराया जाएगा। शहबाज शरीफ 24 दिसंबर तक इस्लामाबाद में ही कायम करेंगे। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक गिरफ्तार हों तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद, तोपों का रुख नून लीग की तरफ। कहते हैं लूटमार करने वाले अब तारीख की रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन चुके। लुटेरों की अब कोई हैसियत नहीं। पाकिस्तान में कानून पर अमल दरामद बिला तफरीक होगा। असेंबली की औकात ये है, सबसे बड़े चोर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। वजीर रेलवे शेख रशीद शहबाज शरीफ को चेयरमैन PSC बनाने पर बरहम। कहते हैं रिमांड के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर की कोई मिसाल नहीं मिलती। नवाज शरीफ के लिए 24 दिसंबर बहुत अहम है। बाखबर सियासतदान हूँ, मेरी पेशगोई हमेशा सही साबित हुई। उस्मान बुज़दार तिरछी टोपी पहनकर रंगबाजी नहीं करेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब का शहबाज शरीफ पर वार, बोले हराम का पैसा ना होता तो इनको कोई घर में चपड़ासी ना रखे। करप्ट हुक्मरानों ने अपना नाम 18वीं और 19वीं तरमीम रख लिया। तितर और बटेर लड़ते थे, अब एहतसाब कर रहे हैं तो बाहों में बाहें डाल ली हैं। बाबूजी कुर्सी जाने पर माइकल जैक्सन की तरह नाचे। आसिफ जरदारी की अमेरिका में मुबैना प्रॉपर्टीज की दस्तावेज मिल गई। वफाकी वजीर अली जैदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दस्तावेज शेयर कर दी। 524 स्ट्रीट्स, 72 अपार्टमेंट, 37 न्यूयॉर्क की टैक्सेस रसीदों पर जरदारी का नाम वाजे। कहा आसिफ जरदारी ने अमेरिका का फ्लैट गोशवारे में जाहिर नहीं किया। नैब ने साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को भी बुला लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा कायम अली शाह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। कायम अली शाह को मलीर नदी की अराजी गैर कानूनी अलॉट करने पर कॉल अप नोटिस भेजा गया। सरगोधा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर मियां जावेद को जेल से बगैर हथकड़ियों के पुलिस के हवाले किया गया। कांस्टेबल आजम, कांस्टेबल खलील और कांस्टेबल इमरान ने मियां जावेद को अस्पताल इमरजेंसी में हथकड़ियां लगाएं। मामले की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। मियां जावेद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। मियां जावेद की हलाकत में नैब का कोई किरदार नहीं। मियां जावेद को 2 माह पहले सेहतमंद जेल भिजवाया।
सरगोदा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की मौत पर नैब की वजाहत सामने आ गई। कहा, कैंप जेल लाहौर के हुक्काम ने मुलजिम को अपनी कस्टडी में लेते वक्त सेहत से मुताल्लिक बाकायदा तस्दीक की। पाकिस्तान अमन पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहते हैं, पाकिस्तान ने मशरकी और मगरबी सरहदों पर कई बार कशीदगी देखी। जंगों से तबाही, मौत और नुकसान होता है। काबिज भारतीय फौज दरिंदा बन गई। जन्नत नजीर वादी को लहू लहू कर दिया। मकबूजा कश्मीर के जिला तोराल में 6 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। घर घर छापे मारकर खवातीन की बेहुरमती। कठपुतली इंतजामिया ने जिले में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ताकत के इस्तेमाल से कश्मीर की सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अमरीका और तालिबान का मिल बैठना खुशाइंद है। पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। दफ्तर खारजा की भी शदीद मज़म्मत। अपर कोहिस्तान में गैरत के नाम पर 2 खवातीन समेत 4 अफराद कत्ल। मकतूलीन का ताल्लुक एक ही कबीले से है। चारों की उम्रें 20 से 22 साल हैं। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कोयटा में मुखबिर डॉक्टर इब्राहिम खलील कई दिन गुजरने के बावजूद बाजियाब न हो सके। डॉक्टर्स का सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का मुकम्मल बॉयकॉट, मरीज ख्वार हो गए। डॉक्टर इब्राहिम खलील की बाजियाबी तक डॉक्टर्स का पुरअमन एहतजाज का ऐलान। सरगोदा का गांव कोट इमराना कब्रिस्तान की शक्ल इख्तियार करने लगा। 9 माह में एड्स के मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम पुकार की टीम दाद रसी को पहुंची तो अहले इलाका फट पड़े। अरबाब इख्तियार को दुहाइयां देते रहे। महकमा सेहत की मुजरिमाना खामोशी। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। ट्रैक खाली कराने के लिए काला पुल के करीब आज दोबारा ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज इलाका मकीनों के एहतजाज पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। गजा में इसराइली सरहद के करीब फलस्तीनियों के मुजाहरे। इसराइली फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनी शहीद, 2 सहाफियों और 4 इमदादी कारकुनों समेत 46 जख्मी। हफ्तावार एहतजाज का सिलसिला 30 मार्च से जारी। मैक्सिको की सरहद पर दीवार की तामीर का तनाजा। सुपर पावर अमेरिका को जुज़वी शटडाउन का सामना। 8 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन के मुतासिर होने का खदशा। अमेरिकी स्टॉक मार्केट का भी धड़न तख्ता हो गया। कराची के रौनकें वापस लाने पर शाहिद आफरीदी का पाक फौज को खिराजे तहसीन। शुक्रिया लाला। DGISPR का रीट्वीट। लिखा, आप वहां होते तो कोई मुझे मौका नहीं देता। DGISPR ने कराची में नौजवानों के साथ क्रिकेट खेली, सेल्फियां भी बनवा लिया। जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। कायम अली शाह को मली नदी की अराजी गैर कानूनी अलॉट करने पर कॉल अप नोटिस भेजा गया। सरगोदा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर मियां जावेद को जेल से बगैर हथकड़ियों के पुलिस के हवाले किया गया। कांस्टेबल आजम, कांस्टेबल खलील और कांस्टेबल इमरान ने मियां जावेद को अस्पताल इमरजेंसी में हथकड़ियां लगाएं। मामले की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। मियां जावेद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई।
मियां जावेद की हलाकत में नैब का कोई किरदार नहीं। मियां जावेद को 2 माह पहले सेहतमंद जेल भिजवाया। सरगोदा यूनिवर्सिटी